अध्यात्म में अद्वैत सिद्धांत का बहुत महत्व है। लगता है अध्यात्म का जो केंद्रीय विषय है वो अद्वैत है, और इस अद्वैत को हम अगर जान पाए तो हमने अध्यात्म को जान पाया, तो हमने अपने को जान पाया। अध्यात्म माने अपने को जानने का विज्ञान, अपने भीतर की खोज करने का विज्ञान। बाहर का अध्ययन जो करता है वो विज्ञान है, भीतर क्या है क्या नहीं है इसकी खोज करने का विज्ञान अध्यात्म है। और इस अध्यात्म में अद्वैत केंद्रीय विषय है। तो अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, दो नहीं, इसमें एक है ये भी नहीं बोला। अद्वैत का अर्थ परमात्मा एक है ये कहना नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अद्वैत बात नहीं बोला जाता, उसमें दो नहीं बोला जाता, उसमें एक ही है ऐसा बोला जाता। जैसे मुस्लिम में बोला जाता है कि एक ही अल्लाह है, तो इस किस्म का वक्तव्य नहीं है अद्वैत। उसमें बोला गया कि दो नहीं है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है। ये दो नहीं है क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि हम दो मानते हैं जगत को, और हमारा बंधन दो मानने के कारण पैदा हुआ है। हमारा जीवन में अज्ञान कैसे पैदा हो गया कि हमने दो मान लिया इसको, और ये दो है नहीं, इतनी सी बात है। एक है ये भी बोला नहीं गया, दो नहीं है। हम जो मानते हैं वो है नहीं, जो है वो हम मानते नहीं। तो जो है वो हम मानते नहीं, जो नहीं है वो हम मानते हैं, तो इससे अज्ञान पैदा हो जाएगा। अज्ञान का यही अर्थ है कि जो नहीं है उसको मानना, वो अज्ञान में पड़ गया। और ज्ञान का अर्थ है जो है उसको मानना, उसको जानना। तो दो नहीं है का क्या अर्थ है इसको हम समझेंगे। हम दो कैसे मानते हैं पहले इसको समझेंगे। हम जो भी हैं हम द्वैतवाद में जीते हैं। हम जिस ढंग से जीते हैं उसको कहते हैं ये द्वैतवाद है। द्वैत का क्या अर्थ है कि हम अपने को मानते हैं, है ना, मैं कहते हैं, तो एक वो हो गया, और एक किसी और चीज़ को मानते हैं, चाहे वो और चीज़ कुछ भी हो, और को मानते हैं। और को मानते हैं का अर्थ क्या है? मैं से भिन्न को भी मानते हैं। हम ऐसा करते हैं कि मैं को भी मानते हैं और मैं से विपरीत जो है उसको भी मानते हैं। ये द्वैत हो गया, है ना। तो कुछ भी हमको अनुभव होता है तो द्वैत है, हम द्वैत में जीते हैं। अब इसमें त्रैत ही नहीं, कितने संख्या हो सकती है पता नहीं है, दो से ज़्यादा जितनी भी हो सकती है, मगर आधारभूत दो होता है ना। आधारभूत दो क्या होता है? विषय कुछ भी हो, वो दूसरे के बारे में चिंता, दूसरे को उसका अस्तित्व स्वीकारना। अब उसका अस्तित्व हम क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि हम अपना अस्तित्व स्वीकारते, इसलिए मैं बोलना द्वैत हो जाता है। लगता है कि अद्वैत जैसी बात है, क्योंकि इसमें अपने को माना, एक को, मगर ये एक है, एक को मानना नहीं है, ये दो को मानना है। मैं को मानना, दो को मानना है। क्योंकि मैं कैसे बनता है? मैं दूसरे के कारण बनता है। अगर साथ में कोई हो दूसरा तो आपको मैं बोलना पड़ेगा अपने को, और उसको तू बोलना पड़ेगा, और तभी ही आपकी बातचीत होगी। मैं खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आ गया तो। मगर कोई दूसरा नहीं आया, आप अकेले हैं, तो मैं कहने का कोई अर्थ ही नहीं।
क्योंकि किसके आधार पे आप मैं कहें, मैं, जैसे आप इस पृथ्वी पे अकेले हो, अकेले आदमी हो, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये जात का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, क्योंकि किसको बोलेंगे, बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं। अकेले हो आप, तो ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा ज़मीन है, इस तरह हम नहीं सोचेंगे। तो द्वैत पैदा होने के लिए दूसरा आवश्यक होता है, और हमको अपना को हम मैं मानते हैं, तो हमको दूसरे को भी मानना पड़ता है ना। दूसरे को मानना हमको पड़ता है, बाध्यता है, क्योंकि मैं मानना है। हमको दुश्मन भी आवश्यक होता है ना। कोई न कोई हमको चाहिए दूसरा, चाहे दुश्मन हो चाहे प्रेमी हो। इसलिए लोग दोनों तरह के संबंध में जीते हैं, वो क्रोध में भी जीते हैं, दुश्मनी में भी जीते हैं, और कभी प्रेम में भी जीते हैं। एक घर में पति पत्नी भी ऐसे ही जीते हैं, कभी कभी दोनों दुश्मन की तरह जीते। तो दुश्मन की तरह जीना भी आवश्यक हो जाता हमको, क्योंकि दुश्मन अगर कुछ ना हो तो हम ख़त्म हो जाएंगे। दुश्मन भी हो तो कम से कम वो इतना खबर तो देगा कि आप भी है, मैं भी है ना। तो लोग कहते हैं मैं इससे बैठना नहीं चाहता, दुश्मन मुझे आवश्यक नहीं है, मगर दुश्मन उसको आवश्यक है। इसलिए लोग दुश्मन बनाते हैं, है ना। सभी के दुश्मन होते हैं, तो वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपना मैं को बड़ा करने के लिए दुश्मन आवश्यक हो जाएगा। तो ना होने से दुश्मन ही अच्छा, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो हम अकेले रह जाएंगे। फिर कैसे कहेंगे हम मैं, किसे कहेंगे हम मैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित धनी आदमी है, तो उसको अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन दिखाने के लिए लोग चाहिए, तभी वो प्रतिष्ठित हुआ, सम्मानित हुआ। अगर वो दूसरे कोई लोग है नहीं, वो अकेला प्रतिष्ठित है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन को दिखाने के लिए वो दूसरों के पास जाएगा। मूर्ख आदमी है तो भी उसके पैर पड़ेगा, है ना। बहुत बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, ऊंचे ऊंचे पद में बैठते हैं, मगर जब चुनाव आता है तो 2 कौड़ी के आदमी के सिर पर पैर रखते हैं। तो ये मैं बड़ा करने का तरकीब है। दूसरे को खड़ा करो, और कोई भी हो उसका पैर भी झुकना पड़े तो भी हम मानेंगे, मगर हमको दिखाने दो अपना मैं, हमको दिखाने दो। तो ऐसे मैं बन जाता है तो तू भी बन जाता है, तू के आधार पर ही मैं बनता है। तो द्वैत हो गया। फिर 2 बात हमने मान ली। एक बात ये मान ली कि मैं हूँ, और अपने को मैं मानने के कारण दूसरों को भी मानना पड़ा कि तू भी है। तो इस तरह हम 2 चीज़ों को मानने लगे। तो 2 चीज़ों के मानने के कारण अपने को हम सेपरेट करने लगे, और चीज़ों से अपने मैं को हम सुरक्षित करने लगे, है ना। अपना परिवार, अपना पद, अपना संपत्ति जो है उसको सुरक्षित करने लगे। तो मैं बड़ा होता जाएगा और उसका सुरक्षा भी आवश्यक होता जाएगा, और हम उसको सुरक्षित करते जाएंगे उस मैं को। मगर वो मैं पीड़ा में जिएगा। जितना भी उसको आप सुरक्षा दो, उसको उस मैं को सम्राट बना दो, खरबपति बना दो, तो भी वो मैं दिक्कत में पड़ेगा, क्योंकि वो 2 में जीता है, क्योंकि वो दूसरे को भी मानता है, क्योंकि उसको अपने को सम्राट बनाने के लिए 2 कौड़ी के आदमी के पैर पर सर रखना आवश्यक है। तो उसको दिक्कत होगी ही। जो आदमी बिना कारण क्षुद्र व्यक्ति के पैर पड़ जाता है, वो सम्राट कैसा।
मगर द्वैत में जीने के लिए ऐसा करना पड़ता। तो इसीलिए द्वैत में जीना पीड़ा में जीना है, अज्ञान में जीना है, क्योंकि बात ही गलत है, क्योंकि ये दो है ही नहीं। हम अलग, मैं जैसे कुछ है नहीं और वो तू जैसा कुछ अलग है नहीं, एक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक ही है। एक ही है ये बोलेंगे तो फिर दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि किसके आगे उसको एक ही है बोलेंगे। इसलिए परमात्मा ऐसा है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई है नहीं, तो परमात्मा किसके आगे अपने को मैं बोले। परमात्मा अपने को मैं बोल नहीं सकता, और हम भी अपने को मैं बोल नहीं सकते। जब हम द्वैत को जानेंगे और हम भी परमात्मा हो जाएंगे तो फिर तो परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। इसलिए परमात्मा निराकार हो जाता है, उसके भीतर मैं नहीं होता, क्योंकि किसके आगे मैं कहीं किसको अपना घमंड दिखाएं, भाई मैं इतना हूँ, बड़ा हूँ, इतना बड़ा सम्राट हूँ, परमात्मा ही हूँ। तो इतना बड़ा मैं उसके भीतर खड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि किसके आगे बोले, वही है, सभी तरह वही है। तो अद्वैत हो गया। फिर तो अद्वैत परमात्मा क्या है, अद्वैत ही, वो खुद ही है, अकेला ही है। अकेला भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अकेला हम तभी कह सकते हैं जब कोई और समाज भी हो, और समाज से वो भिन्न होकर अकेला बैठा हो। परमात्मा इस तरह तो नहीं बैठा कि कोई समाज है बहुत, और समाज में परमात्मा भी बैठता था, वहाँ पर उसका भी रिलेशन था, है ना। तो अब वहाँ से वो चला गया, अकेला बैठ गया, संन्यास ले लिया, है। तो इस तरह बोलना पड़ेगा। अगर वो एक ही है ऐसा बोले, तो अकेला है बोले तो भी ऐसा बोलना पड़ेगा। तो इसलिए बात कहीं नहीं जाती, इसको हम एक भी कह नहीं सकते, दो भी कह नहीं सकते। ये अद्वैत की स्थिति है। और अद्वैत को जानने के लिए हम अपने को दो में जीने की जो हमारी व्यवस्था है उसको तोड़ना होगा। द्वैत में जीने की जो हमारी शैली है उसको तोड़ना होगा। तो उसके लिए हमको मैं को तोड़ना होगा। पहले मैं को हटाना होगा, क्योंकि मैं को आप हटाएंगे, उसको शून्य कर देंगे, परमात्मा बना देंगे उसको। आप उस मैं को मिटा के ऐसा बना देंगे कि जिसके भीतर कोई मैं होता नहीं, कोई समाज भी नहीं होता, उसके सिवा और कोई होता नहीं। तो आपने उस मैं को ऐसा बना दिया, अद्वैत बना दिया, तो परमात्मा की स्थिति उपलब्ध हो गई, आप परमात्मा हो गए। तो द्वैत में हम जो जीते हैं उसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए मैं को घुलाना है पहले, क्योंकि मैं को तोड़ेंगे तो तू भी टूटेगा। फिर आप ही नहीं होंगे तो कुछ और भी नहीं होंगे फिर, है ना। जैसे आप अपने को कुछ मानते नहीं, तो आपको दूसरे को भी कुछ मानना आवश्यक नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपने अपने को कैसा व्यवहार किया, कैसे अपने को लिया आपने, तो उसी किस्म के आप बाहर स्थिति का निर्माण करेंगे। तो बाहर की जो स्थिति है, जिसको हम दो कह सकते हैं, दूसरा और एक आप में, आपकी बाहर की स्थिति और आप दो हो गए। तो बाहर की स्थिति आप जितना भी चेंज करने जाओ, अगर आपका मैं चेंज नहीं हुआ तो कभी भी अद्वैत नहीं होगा, वो मैं टूटेगा नहीं, मैं बना ही रहे। तो इसलिए मैं को अद्वैत की तरह सोचना है ना। और द्वैत जो भी हमारा अनुभव है वो सब द्वैत है, क्योंकि कुछ भी अनुभव हुआ तो दो चीज़ हो गई उसमें। एक अनुभव का होना हो गया तो एक हो गया, कमती का एक हो गया तो दो हो ही गया, है। दो नहीं है तो एक भी नहीं है, है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे ध्यान लगता है, ध्यान का अनुभव हुआ, तो जो आपको ध्यान का अनुभव हुआ वो अद्वैत नहीं है, क्योंकि वो एक हो गया ना, वो अनुभव हो गया, कुछ ध्यान का अनुभव, जिसका समयावधि है, जिसका आकार है, जिसके अपने टेस्ट है। तो उस ध्यान की स्थिति जितनी भी अच्छी हो, जैसी भी हो, उसको आपने खंडित किया, उसको अलग किया, उसको बोला ये अनुभव है इतना,
तो आप दो में चले ही गए। तो ध्यान में रहना, ध्यान का अनुभव होना अद्वैत नहीं। अनुभव किसी का भी हो, चाहे क्रोध का अनुभव हो, आप अद्वैत में नहीं है। अनुभव हो रहा है आपको, कुछ आपको पीड़ा हो रहा है, तो ये द्वैत है। पीड़ा ये भिन्न इकाई बन गई, मैं जैसी पहले भीतर, और हमने उसको नाम दे दिया ये पीड़ा है। तो एक हो गई, एक कोई स्थिति हो गई, तो एक हो गई तो दूसरा भी हो गया, अनुभोक्ता हो गया फिर, है ना। किसको पीड़ा हुआ, हम बोलते हैं ना मुझे पीड़ा है। दो बात, एक पीड़ा एक मैं, मुझे पीड़ा है, तो दो हिस्सा, दो द्वैत में हम जी गए। तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए और मैं भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। ना पीड़ा होनी चाहिए ना मैं होना चाहिए, क्योंकि पीड़ा होगी तो मैं भी होगा, क्योंकि उसी को पीड़ा हो सकती है, और पीड़ा होने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। तो दो तो हो ही गया। कुछ भी आपको अनुभव हो, दो बात हो गई। एक आपका घोषणा हो गया कि आप हैं, जैसे किसी ने बोला कि मुझे बहुत दुख है, मैं तनाव में हूँ, तो इसमें दो बात हो गई। एक तो ये है, ये बात इसने घोषणा कर दी, नहीं ना। तनाव में हूँ एक दूसरी बात है। पहले मैं बोला ना उसने, तो उसने अपने को मैं मान ही लिया, एक घोषणा उसने कर ही लिया। फिर तनाव में हूँ, फिर वो मैं तनाव में, और तनाव क्या है और मैं क्या है, दो बातों। तो कुछ भी अनुभव होता है तो अद्वैत नहीं होता है, द्वैत होता है। तो जहाँ अनुभव ही नहीं होता, ऐसे होगी जैसे आकाश जैसे शून्य, आपको इस शरीर का भी अनुभव नहीं होने लगा, शरीर भी अद्वैत अनुभव में आया, शरीर का भी कुछ अनुभव आपको नहीं हो रहा है, शरीर भी शून्य हो गया, वह पूरे स्वस्थ हो गया, वह पूरे शरीर स्वस्थ हो गया, तो शरीर का अनुभव नहीं होगा। तो आप भीतर शून्य का अनुभव करेंगे तो कुछ भी अनुभव नहीं होगा वहाँ पर, तो आप अद्वैत में पहुँच गए। और आपको शरीर का पीड़ा हो रहा है, मन में कुछ विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो परेशानी, वो भाव, वो वृत्तियाँ जो भी उठ रही है आपके शरीर, वो दो बात हो गई। एक आपका शरीर हो गया, एक वो वृत्तियाँ हो गई, हैं। इस तरह दो में हम जीते। तो इस दो से एक में जाने के लिए भीतर इस स्थिति पर पहुंचना है जहां हम मैं अपने को कह नहीं सकते, अपने को हम अलग कुछ मान नहीं सकते, हम कुछ नहीं सा जो विराट अनुभव है उसमें हम जीने लगे, तो वो अद्वैत का अनुभव है। मित्रों, इस अद्वैत के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कुछ गाइडेड मेडिटेशन हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।